हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना ही चैनल अंबेडकर क्लासेस में। तो आइए आज फिर से हम क्लास 10 का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जी हाँ, इस पार्ट में हम लोग 32 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से सिद्धांत पे? यानी ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है क्या विद्युत धारा का फ्यूज। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जी हाँ, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, कितना जूल के बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है क्या 1 किलोवाट घंटा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। जो विद्युत घंटी होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऊष्मीय प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है क्या विद्युत घंटी। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। यानी कि लघु परिपथ के समय विद्युत धारा का जो मान होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होता है, और सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो 4 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी हाँ, लघु पथन के समय जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि लघु पथन क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर लघु पथन हम किसको बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो ये भी कमेंट करिए कि हमको नहीं पता है, बताइए, तो हम आप अगला वीडियो में आप लोगों को जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित विद्युत पर या धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है भाई, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आइए देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जी हाँ, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर। लेकिन डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रवर्तित धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छठा का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, दिष्ट और प्रवर्तित दोनों। यानी कि एक होता है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, एक होता है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। आइए तो 7 नंबर कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। जो विद्युत बल्ब होती है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा। जो हमारे घर में जो बॉल होता है जो 10 रुपये का हम लोग खरीदते हैं, तो 1000 रुपये का, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, ये बात कह रहा है यहाँ पे। तो 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? निष्क्रिय गैस भरी होती है। कौन सा? निष्क्रिय गैस भरी होती है। आइए 8 नंबर का रहा है कि भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना होती है, कितना हर्ट्ज तक होती है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 हर्ट्ज। आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। जो हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच
कितना विभवांतर होता है, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 220 वोल्ट का अंतर होता है। आइए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। जो विद्युत वाला तार होता है वह किस रंग का होता है, हरा, लाल, काला, नीला। तो 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग का, रेड। आइए 11 नंबर का रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घरेलू घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है वह कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है। तो 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे काला हो जाएगा। आइए 12 नंबर का रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, वेबर है या टेस्ला है या फिर फैराडे है या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, टेस्ला। आइए 13 नंबर का रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फ्राइडे ने, मैक्सवेल, फिर फ्लेमिंग ने या फिर एम्पियर ने। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था, फ्राइडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फ्राइडे ने। जो बार बार एग्जाम में पूछा था दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। तो एग्जाम देकर आइएगा तो कहिएगा ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ये वीडियो पहले देखते हैं तो मज़ा ही आ जाता। तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर इसको याद ही कर लीजिए और याद करके जाइए, 100% आएगा, याद रखिएगा। आइए 14 नंबर का रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। कि जो दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है, धारा के समानुपाती या धारा के वर्ग के समानुपाती या धारा के व्युत्क्रमानुपाती या धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। आइए 15 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा, निकेल, पीतल या कोबाल्ट। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीतल। आइए 16 नंबर का रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है। जो पृथ्वी का विभव होता है वह कितना होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शून्य होता है। आइए 17 नंबर का रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति एम्पियर। आइए 18 नंबर का है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होती है, क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है या फिर आकर्षण बल उत्पन्न करती है या चालक पर बल उत्पन्न करती है या इनमें से कोई घटना नहीं होती है। तो 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक पर बल उत्पन्न करती है। आइए 19 नंबर का रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर जो लगाए गए बल्ब की दिशा होती है, बल्ब की दिशा ज्ञात कैसे करते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से या ओम के नियम से या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से या इनमें से किसी नियम से नहीं। तो 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 20 नंबर का रहा है कि विद्युत मोटर को चलाया जाता है
विद्युत मोटर को चलाया जाता है किस धारा पर? प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा या प्रतिवर्ती और दिश दोनों धारा पर, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विद्युत मोटर होते हैं वो दोनों पे चलते हैं, दिश और प्रत्यावर्ती दोनों पे, यानी एसी और डीसी दोनों से। आइए 21 नंबर का है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। जो विद्युत मोटर की क्रिया है वो आधारित है किस पे आधारित है भाई? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, या चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, या आर्मेटर के घूर्णन पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो 21 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। आइए 22 नंबर कह रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो होता है उसके द्वारा क्या बदला जाता है भाई? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आइए 23 नंबर का रहा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। जो विद्युत मोटर है यहाँ पे देखिए कि डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है भाई? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन अगर कह देंगे विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह कैसे ज्ञात करते हैं? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या ओम के नियम से, या ओटेंट के नियम से। तो 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। आइए 25 नंबर का रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है? चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या पाया जाता है? क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से ना कमेंट करिए, इसका जवाब जल्दी से ना बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आइए 26 नंबर का है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, यानी किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? तो समानुपाती होता है। आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों कि तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हाँ, बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं विश्वास है दोस्तों तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए। आइए 27 नंबर का रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, यानी उत्तर ध्रुव तक। आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर का रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कितना आसान क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या स्थित ऊर्जा। तो इसका यानी 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। आइए 29 नंबर का रहा है कि
वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे होगा। उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होगा? उसे होगा। ठीक है, कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। आइए 30 नंबर का रहा है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध। माइकल फैराडे क्या थे? खगोलीय शास्त्री थे या भौतिक शास्त्री थे या रसायन शास्त्री थे या भूवैज्ञानिक? कौन थे माइकल फैराडे? तो 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या थे? भौतिक शास्त्री। 31 नंबर का रहा है कि विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? अमीटर, फ्यूज, मेंस या प्लेट? तो 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो फ्यूज है। लास्ट इन्वेस्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? जो चुंबक होते हैं उसके सजातीय ध्रुव के बीच क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं या प्रतिकर्षण होते हैं या कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। तो आज हम लोग 32 क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए कि अगर ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोग को मैथ का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम वो भी आप लोग को ये बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।